जय श्री राम। राधे राधे। ये किसी 100 या 200 करोड़ की फिल्म के नायक कृष्ण नहीं है। ये है महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव यानी सोम के कुल में जन्मे श्री कृष्ण, जिनकी पीढ़ी में ऐसे ऐसे प्रतापी नरेश हुए महाराजा चंद्र, जिनके नाम पर इस महान वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट नहुष, जिन्होंने अपने तपोबल से स्वर्ग के अधिपति देवराल इंद्र का सिंहासन तक प्राप्त कर लिया था। महाराजा यदु, जिनके नाम पर पूरे कुल का नाम यदुवंश पड़ा और उनके वंशज यादव कहलाए। महाराजा मधु, जो इतने पराक्रमी थे कि उन्हीं के नाम पर स्वयं भगवान का नाम माधव पड़ा। महाराजा वृष्णि, जिनके महान यश के कारण भगवान को वार्ष्णेय पुकारा गया। महाराजा शूरसेन, जिनके प्रताप से शूरसेन साम्राज्य यानी मथुरा की स्थापना हुई। और परम तपस्वी वसुदेव जी, जिनके नाम पर प्रभु वासुदेव कहलाए और जिन्होंने घोर अंधकार और प्रलयंकारी तूफान में उफनती यमुना को चीरकर काल को भी मात दे दी, उनके पुत्र हैं 16 कलाओं से पूर्ण, कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देने वाले, सुदर्शन चक्रधारी, योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो माता, जब आप इस चंद्रवंश के प्रताप और श्री कृष्ण की महिमा को सुन रही हैं, तो इसे केवल इतिहास के पन्ने या कोई पौराणिक कथा समझने की भूल मत कीजिएगा। नहीं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके भविष्य की रूपरेखा है जिसे आप स्वयं गढ़ने जा रही हैं। जी हाँ, ये आपके भीतर पल रहे उस नन्हे से शिशु के लिए एक साक्षात आदर्श रूपरेखा है। ये प्रकृति और परमात्मा की ओर से आपके लिए एक परम निमंत्रण है कि आप भी अपने गर्भ की वेदी पर एक ऐसे ही तेजस्वी, प्रतापी, निर्भय और 16 कलाओं में निपुण शिशु का निर्माण कर सकती हैं। और यदि आपके हृदय ने इस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए हाँ कहा है, तो इस भक्तिमय प्रयास को एक लाइक करके अपना समर्थन दे और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे सहभागी बने। हे सौभाग्यशाली माता, हे वात्सल्य और करुणा की प्रतिमूर्ति, सबसे पहले एक क्षण के लिए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। एक लंबी और गहरी श्वास लें और अपने भीतर धड़क रहे उस एक और नन्हे हृदय के स्पंदन को महसूस करें, अनुभव कीजिए। आप इस समय ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र घटना का केंद्र बन चुकी हैं, सृजन। आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। इस समय आप साक्षात विधाता की सबसे बड़ी सहयोगी हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, एक नई चेतना को जन्म देने के लिए, एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए लाखों करोड़ों आत्माओं में से आपको चुना है। आपका शरीर अब केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं रहा, ये एक अत्यंत पवित्र मंदिर बन चुका है, जिसके गर्भगृह में एक दिव्य ज्योति आकार ले रही है। अपने इस मंदिर की पवित्रता को महसूस करें, क्योंकि आप एक देवता को जन्म देने वाली हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। ये हमारी इस पवित्र चर्चा का एक तरह से कहें तो मानचित्र है। हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की दिव्यता क्या है, एक माँ के रूप में आपकी असीम शक्ति क्या है, गर्भ संस्कार का वो गहरा विज्ञान क्या है जो एक अद्भुत शिशु का निर्माण करता है, वो 16 दिव्य कलाएं कौन सी हैं, आपकी दैनिक साधना कैसी हो और कैसे जन्म के क्षण को एक महोत्सव में बदला जा सकता है। देखिए, गर्भ संस्कार का अर्थ केवल पौष्टिक भोजन करना, समय पर दवाइयाँ लेना या शारीरिक आराम करना नहीं है। नहीं, ये तो केवल बाहरी पक्ष है। गर्भ संस्कार एक अत्यंत गहरा, रहस्यमयी और अचूक आध्यात्मिक विज्ञान है। ये एक महायज्ञ है जिसमें माता का प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्वास और प्रत्येक कर्म आहुति बनकर उस गर्भस्थ शिशु के चरित्र, उसके मस्तिष्क, उसकी देह और उसकी आत्मा का निर्माण करता है। आप अपने विचारों की छेनी और भावनाओं के हथौड़े से एक ऐसी जीवंत मूर्ति गढ़ रही हैं जो कल इस संसार का मार्गदर्शन करेगी। आप जो महसूस करती हैं, आपका शिशु वही जीता है। आप जो देखती हैं, वही उसके भविष्य के सपनों का हिस्सा बनता है। और आप जो सुनती हैं, वही उसकी आत्मा का शाश्वत संगीत बन जाता है। सनातन धर्म के ऋषि मुनि युगों पहले जिस सत्य को जान गए थे, आधुनिक विज्ञान आज उसी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा है कि शिशु का मस्तिष्क और उसकी चेतना गर्भ में ही सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। आपका गर्भ कोई सुप्त या अंधकारमय गुफा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सक्रिय, ऊर्जायामान और जागृत पाठशाला है। याद कीजिए भक्त प्रहलाद को, जिन्होंने माता कयाधु के गर्भ में ही देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु की पराभक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
याद कीजिए वीरवर अभिमन्यु को, जिन्होंने माता सुभद्रा के गर्भ में ही अत्यंत जटिल चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख ली थी। और ऋषि अष्टावक्र, उन्होंने तो गर्भ से ही अपने पिता को वेदों का सही अर्थ बता दिया था। यह सिद्ध करता है कि आपके भीतर पल रहा जीव सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है और सीख रहा है। और इस महान पाठशाला की सबसे बड़ी गुरु आप स्वयं हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, जो 16 कलाओं से युक्त होकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। इन 9 महीनों की इस अलौकिक यात्रा में एक माता के रूप में आपके पास वो असीमित शक्ति है कि आप अपनी चेतना के माध्यम से इन 16 कलाओं के बीज अपने शिशु के अवचेतन मन में बहुत बहुत गहराई तक बो सकती हैं। ये 16 कलाएं कोई जादू या चमत्कार नहीं हैं, बल्कि ये मानव जीवन को पूर्णता, दिव्यता और उत्कर्ष के साथ जीने के 16 महान गुण हैं। और जिस व्यक्ति में ये 16 कलाएं जागृत हो जाती हैं, वह स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। आइए इन दिव्य कलाओं को एक एक कर समझते हैं। पहली कला है श्री, यानी ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा। अब देखिए, श्री का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है आंतरिक ऐश्वर्य, मन की अमीरी। गर्भावस्था के दौरान कभी भी स्वयं को हीन या अभावग्रस्त महसूस ना करें। मेरे पास यह नहीं है, ऐसी सोच को त्याग दें। स्वयं को ब्रह्मांड की सबसे समृद्ध स्त्री माने, क्योंकि आप एक जीवन का सृजन कर रही हैं। और अपने शिशु से कहें, मेरे लाल, तुम जन्म से ही ऐश्वर्यवान हो। तुम जहाँ जाओगे वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी की तरह समृद्धि और सकारात्मकता का वास होगा। और दूसरी कला है भू, यानी पृथ्वी जैसी सहनशीलता और स्थिरता। सोचिए, पृथ्वी हर आघात को सहकर भी हमें जीवन देती है, तो शरीर में होने वाले बदलावों या पारिवारिक उतार चढ़ाव में धैर्य रखें। हो सके तो नंगे पैर कुछ देर हरी घास पर चलें और धरती माँ की ऊर्जा को महसूस करें। अपने शिशु को संदेश दें, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर धरती माता जैसी सहनशीलता है। जीवन के किसी भी तूफान में तुम डगमगाओगे नहीं, तुम स्थिर रहोगे। तीसरी कला है कीर्ति, यानी सुयश और परोपकार। यह वो यश है जो धन से नहीं, बल्कि सत्कर्मों की सुगंध से फैलता है। इन 9 महीनों में अधिक से अधिक सत्कर्म करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, पशु पक्षियों को दाना पानी दें, किसी की निस्वार्थ मदद करें। जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करती हैं, तो शिशु की आत्मा में परोपकार का बीज बोया जाता है। और चौथी कला है इला, सम्मोहक और प्रभावशाली वाणी। गीता का उपदेश कृष्ण की इसी कला का प्रमाण है। गर्भावस्था में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग न करें, चीखने चिल्लाने से बचें। आपकी आवाज में शहद जैसी मिठास हो। मधुर भजन गाएं, अपने शिशु से कोमल और प्रेम भरे स्वर में बात करें। इससे शिशु का विशुद्धि चक्र जागृत होगा और उसकी वाणी प्रभावशाली बनेगी। 5वीं कला है लीला, आनंद और सहजता। कृष्ण को लीलाधर कहा जाता है। जीवन उनके लिए एक सुंदर खेल है, तो हर समय गंभीर या तनाव में न रहें। गर्भावस्था को एक बोझ नहीं, एक उत्सव की तरह लें। हंसें, मुस्कुराएं, आनंदित रहें। शिशु को बताएं, मेरे नन्हे कृष्ण, जीवन एक बहुत सुंदर खेल है और तुम्हें इसे आनंद से जीना है। और छठी कला है कांति, दैवीय आभा और आकर्षण। यह कांति सौंदर्य प्रसाधनों की नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता की चमक होती है। अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से मुक्त रखें। शुद्ध और सात्विक आहार लें। जब मन शुद्ध होता है तो चेहरे पर एक अलौकिक तेज आता है और यही चमक शिशु के व्यक्तित्व में कांति बनकर उभरती है। 7वीं कला है विद्या, ज्ञान और विवेक। कृष्ण तो 64 कलाओं के स्वामी हैं। गर्भावस्था में अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें। अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें, संतों के प्रवचन सुनें, कुछ नया सीखें। आप जो भी ज्ञान इस समय ग्रहण करेंगी, वो सीधे शिशु की चिर स्मृति में दर्ज हो जाएगा और वो जन्म से ही ज्ञानवान होगा। और 8वीं कला है विमला, यानी विचारों और कर्मों की पवित्रता। विमल का अर्थ है मल से रहित, तो मन, वचन और कर्म से पवित्र होना। टीवी या मोबाइल पर नकारात्मक, हिंसक या कलहपूर्ण दृश्य बिल्कुल ना देखें। किसी की निंदा न करें, किसी की बुराई ना सुने। आपका मन जितना निर्मल होगा, आपके गर्भ का जल उतना ही शुद्ध होगा और शिशु उतना ही पवित्र आचरण वाला बनेगा। 9वीं कला है उत्कर्षणी, यानी प्रेरणा और नेतृत्व क्षमता। ये दूसरों को उनके अवसाद से उठाकर उनके चरम तक पहुंचाने की शक्ति है। अपने शिशु में जन्म से ही लीडरशिप के गुण डालें। ध्यान में बैठें और कल्पना करें कि आपका शिशु बड़ा होकर हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, समाज को एक नई दिशा दे रहा है।
उसे मानसिक रूप से कहें, तुम जन्म से ही एक मार्गदर्शक हो, एक लीडर हो। और 10वीं कला है ज्ञान, यानी आत्मबोध और सत्य का ज्ञान। यह स्वयं को यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा समझना है। प्रतिदिन गीता का कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित पढ़ें, उपनिषदों की कथाएं सुनें। शिशु को यह एहसास कराएं कि वो एक दिव्य आत्मा है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आ रही है। 11वीं कला है क्रिया, कर्मठता और पुरुषार्थ। कृष्ण हमेशा कर्म करते हैं, कभी आलस्य नहीं करते। तो याद रखिए, गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार घर के छोटे मोटे काम करें, टहलें, सक्रिय रहें। आपकी सक्रियता शिशु को कर्मठ और परिश्रमी बनाएगी। आलस्य को त्याग दें, क्योंकि आपका हर कर्म शिशु को पुरुषार्थी बना रहा है। और 12वीं कला है योग, संतुलन और ईश्वर से जुड़ाव। योगेश्वर कृष्ण मन, बुद्धि और आत्मा के पूर्ण संतुलन का नाम है। प्रतिदिन प्राणायाम करें, अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप योग करती हैं तो आपकी हर श्वास शिशु के भीतर भी शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करती है और उसे परमात्मा से जोड़ती है। 13वीं कला है प्रहवी, यानी विनम्रता और निरहंकारिता। सोचिए, तीनों लोकों के स्वामी होकर भी कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए, पांडवों के यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए। यही परम विनम्रता है। अहंकार से दूर रहें, छोटे बड़े सबको सम्मान दें, क्षमा मांगना और क्षमा करना सीखें। शिशु को बताएं, मेरे लाल, वृक्ष जितना फलों से लदता है उतना ही झुकता है। विनम्रता ही महानता का सच्चा लक्षण है। और 14वीं कला है सत्य, निर्भयता और सच्चाई। मन में किसी भी प्रकार का भय न रखें, न प्रसव का भय, न भविष्य का भय। हमेशा सत्य बोलें। जब माता निडर होती है तो गर्भ में पल रहा शिशु एक महायोद्धा के समान निर्भय हो जाता है। आपकी निर्भयता उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। 15वीं कला है ईशान, यानी स्वयं पर आधिपत्य, या कहें तो सेल्फ कंट्रोल। अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना। क्रेविंग के नाम पर कुछ भी अस्वस्थ खाने से बचें। अपनी जीभ और मन पर नियंत्रण रखें। आपका ये छोटा सा आत्मनियंत्रण शिशु को भविष्य में जितेंद्रिय बनाएगा, जो अपनी इंद्रियों का दास नहीं, स्वामी बनेगा। और 16वीं कला, अंतिम कला है अनुग्रह, अहेतु की कृपा और करुणा। बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों पर प्रेम और कृपा बरसाना। अपने हृदय को वात्सल्य से भर लें। यदि किसी ने आपको अतीत में कष्ट दिया है तो उसे आज हृदय से माफ कर दें। अपने शिशु को करुणा का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। हे भविष्य की निर्माता, इन 16 कलाओं को अपने शिशु में स्थापित करने के लिए आपकी दिनचर्या एक साधारण स्त्री की नहीं बल्कि एक तपस्विनी के समान होनी चाहिए। आपका शरीर इस समय एक यज्ञशाला है और इस यज्ञशाला में दी जाने वाली हर आहुति अत्यंत शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उठते ही अपने पेट पर हाथ फेरें और अपने शिशु को प्यार से जगाएं। सुप्रभात मेरे नन्हे सूर्य, जागो मेरे लाल। फिर ईश्वर को इस दिव्य उपहार के लिए धन्यवाद दें। भोजन हमेशा ताज़ा, सुपाच्य और सात्विक हो। उसे प्रसाद माने। हर कौर को चबाते हुए भाव रखें कि यह मेरे बच्चे को बल, बुद्धि, तेज और ओज प्रदान कर रहा है। और जल, पानी पीते समय उसे देखते हुए मन में सकारात्मक विचार लाएं या ओम का उच्चारण करें। यह अभिमंत्रित जल शिशु के वातावरण को अमृत से भर देगा। प्रतिदिन गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कृष्ण के मधुर भजन और बांसुरी की धुन सुने। यह दिव्य संगीत शिशु के हृदय को असीम शांति और आनंद से भर देगा। गर्भ संवाद, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक प्रमाणित विज्ञान है। रोज रात को सोने से पहले अपने पेट पर हल्के हाथों से सहलाएं, आंखें बंद करें और अपने शिशु से इस प्रकार बातें करें जैसे वो आपके सामने ही बैठा हो। हे मेरे दिव्य अंश, मेरे प्राणों के प्राण, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपने भीतर पल पल बढ़ते हुए महसूस कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी मेरी हर धड़कन को सुन रहे हो। तुम साक्षात परमपिता परमात्मा का अंश हो। तुम उस श्री कृष्ण के समान हो जो 16 कलाओं से पूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। तुम्हारी आत्मा बर्फ की तरह शुद्ध है। तुम इस संसार में अंधकार को दूर करने और प्रेम का प्रकाश फैलाने आ रहे हो। मैं तुम्हें असीम प्रेम करती हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर है।
तुम्हें बाहर की दुनिया से कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल हूँ। तुम्हारे भीतर महाराजा चंद्र की शीतलता है, नहुष का तपोबल है, वसुदेव जी का अगाध धैर्य है और योगेश्वर श्री कृष्ण की 16 कलाओं का पूर्ण तेज है। तुम जहां जाओगे विजय प्राप्त करोगे। मेरे गर्भ में शांति से बढ़ो मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुभ रात्रि मेरे नन्हे माधव। अब हे होने वाले पिता, यदि आप इसे सुन रहे हैं तो जान ले कि आपकी भूमिका वसुदेव जी के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप केवल एक पति नहीं, आप उस पवित्र मंदिर के रक्षक हैं जिसमें एक दिव्य आत्मा पल रही है। आपकी पत्नी इस समय जिस अद्भुत शारीरिक और मानसिक अवस्था से गुजर रही है, उसमें उसे आपके सहयोग, आत्मीयता और असीम सम्मान की आवश्यकता है। आप एक रक्षक हैं। अपनी पत्नी को हर प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता से एक ढाल बनकर बचाएं। घर में एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और आनंदमय वातावरण बनाएं। गर्भ संवाद में पिता की भूमिका तो चमत्कारी होती है। विज्ञान कहता है कि पिता की भारी और गहरी आवाज गर्भाशय के जल में बहुत अच्छी तरह यात्रा करती है और शिशु उसे स्पष्ट सुनता है। तो आप रोज अपने शिशु को शूरवीरों, देशभक्तों और महान संतों की कहानियां सुनाएं। जन्म के बाद शिशु सबसे पहले पिता की उसी आवाज को पहचानता है और सुरक्षित महसूस करता है। आप दोनों, माता और पिता, मिलकर ही इस नन्हे कृष्ण के लिए एक सुरक्षित गोकुल का निर्माण कर सकते हैं, जहां केवल प्रेम, आनंद और दिव्यता का वास हो। हे वीर माता, समाज में अक्सर प्रसव को लेकर डरावनी बातें कही जाती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। गर्भावस्था कोई रोग नहीं, यह प्रकृति का, स्त्रीत्व का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस यात्रा में शरीर कई बदलावों से गुजरता है। थकान, पैरों में सूजन, मतली, इन्हें अपनी मानसिक कमजोरी न बनने दें। जब शरीर थके तो याद करें कि आप एक महान आत्मा को ये भौतिक शरीर प्रदान करने का तप कर रही हैं। यह तपस्या है, कष्ट नहीं। याद रखिएगा, प्रसव पीड़ा मृत्यु की नहीं, जन्म की पीड़ा है। वो दर्द आपका शत्रु नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा मित्र है। वो एक ब्रह्मांडीय लहर है, एक दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चे को इस दुनिया में धकेलने में आपकी मदद कर रही है। जब समय आएगा तो ईश्वर स्वयं आपके भीतर वो असीम बल प्रदान करेंगे जिससे आप अपने वासुदेव को सुरक्षित इस संसार में ला सकें। अपने मन को मजबूत करें और दोहराएं, मेरा शरीर इस कार्य को करने में पूरी तरह सक्षम है। ये सृजन अत्यंत प्राकृतिक और सुंदर है। अपनी कल्पना में उस क्षण को देखें जब आप पहली बार शिशु को अपनी गोद में लेंगी, उसकी किलकारी सुनेंगी। वो आनंद हर पीड़ा को अमृत में बदल देगा। हे भविष्य की निर्माता माता, अब खुद को एक साधारण स्त्री मानना छोड़ दें। आपके हाथों में, आपके गर्भ में भविष्य को गढ़ने की अलौकिक शक्ति है। ये संकल्प लें कि आपका शिशु कोई साधारण भीड़ का हिस्सा बनने वाला मनुष्य नहीं बनेगा। वह अपने क्षेत्र का सिरमौर बनेगा। वो जो भी करेगा उसमें कृष्ण की तरह पूर्णता होगी। उसके भीतर ये संकल्प डाल दें कि वह धर्म की रक्षा करेगा, निर्बलों का संबल बनेगा और अपने जीवन से इस संसार को और अधिक सुंदर और पवित्र बनाएगा। अपने हृदय में असीम आशा जगाएं। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य अपनी लालिमा से सारी दिशाओं को स्वर्णमयी कर देता है, वैसे ही आपका शिशु आपके जीवन और संपूर्ण संसार में अपने ज्ञान और तेज से एक नई उज्जवल सुबह लेकर आएगा। ईश्वर आपके इस परम पवित्र यज्ञ में पग पग पर आपके साथ हैं। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, समस्त देवगण और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अनंत आशीर्वाद आप पर और आपके गर्भस्थ शिशु पर निरंतर अमृत की तरह बरस रहा है। आप अकेली नहीं हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक महान चमत्कार को जन्म देने वाली हैं। पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा के साथ इस गर्भावस्था के हर एक दिन, हर एक क्षण का उत्सव मनाइए। हे मातृशक्ति, आपका कल्याण हो। आपके भीतर पल रहे उस नन्हे, प्रतापी और 16 कलाओं से परिपूर्ण कृष्ण का कल्याण हो। सर्वत्र मंगल ही मंगल हो। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण